राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपको बहुला चौथ व्रत की कथा सुनाऊंगी। बहुला चौथ व्रत इस वर्ष यानी 2025 में 12 अगस्त को किया जाएगा और दो कथा बहुला चौथ के दिन सुनी जाती है। एक बहुला गाय की कथा और दूसरी चौथ माथा यानी गणेश जी की कथा। तो दोनों कथा आज की वीडियो में मैं सुनाने वाली हूँ, तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखना। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। बहुला चौथ व्रत कथा सुनने के लिए एक लोटा शुद्ध जल ले लेंगे और अपने सीधे हाथ में थोड़े से चावल के दाने ले लेंगे, क्योंकि खाली हाथ कोई भी कथा नहीं सुनते हैं, तो आप चावल या फूल में से कुछ भी ले सकते हैं। फिर इसके बाद हम कथा शुरू करते हैं। द्वापर युग में भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण का अवतार लेकर पृथ्वी पर जन्म लिया। उस समय सभी देवी देवताओं ने श्री कृष्ण जी की लीलाओं का आनंद लेने के लिए गोप गोपी के रूप में पृथ्वी पर आ गए। तभी कामधेनु गाय भी भगवान श्री कृष्ण जी की लीलाओं का आनंद लेना चाहती थी। वो भी भगवान श्री कृष्ण जी के साथ रहना चाहती थी। तो कामधेनु गाय ने गाय का रूप बनाया और साथ में अपना बछड़ा लिया और पृथ्वी लोक में आ गई। एक साधारण गाय बनके पृथ्वी लोक में आ गई और श्री कृष्ण जी की गौशाला में शामिल हो गई। श्री कृष्ण जी ने उनका नाम बहुला गाय रखा। तो बहुला गाय के रूप में कामधेनु भगवान श्री कृष्ण के पास रहने लगी। श्री कृष्ण जी को बहुला गाय बहुत प्रिय थी। जब वो गाय चराने के लिए जाते तो बहुला गाय को हमेशा अपने पास ही रखते। बछड़ा घर पर रह जाता। वो अपनी माँ को हमेशा याद करता था। एक दिन श्री कृष्ण जी ने सोचा कि चलिए आज बहुला गाय की परीक्षा लेते हैं। जब बहुला गाय चरते चरते वन में आगे निकल गई तो एक शेर गाय के सामने आया। शेर को देखते ही गाय घबरा गई। उसने सोचा कि अब मेरी मौत निश्चित है। शेर से कहा, हे वनराज, मैं अपने बछड़े को घर पे छोड़ के आई हूँ और मेरा बछड़ा बहुत भूखा है। एक बार मैं उसको दूध पिला के आ जाऊँ, फिर आप मुझे अपना आहार बना लेना। शेर ने कहा कि मैं तुम्हारा यकीन कैसे करूँ? तुम जाने के बाद वापस नहीं आओगी तो मैं क्या करूँगा? ऐसे अपने आहार को मैं कैसे जाने दूँ? तब गाय ने वचन दिया कि मैं जैसे ही अपने बछड़े को दूध पिला दूंगी तुरंत मैं आपके पास आ जाऊंगी वापस। गाय घर चलेगी। जाकर गाय ने अपने बछड़े को दूध पिलाया और वापस आ गई। शेर का रूप धारण किए हुए भगवान श्री कृष्ण जी बहुला गाय की सत्य निष्ठा को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। असली रूप में आ गए। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, हे बहुला, मैं तुम्हारी निष्ठा से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की चौथ तिथि को बहुला चौथ के रूप में मनाया जाएगा। इस दिन तुम्हारा और तुम्हारे बछड़े का पूजन किया जाएगा और जो भी नारी तुम्हारा पूजन करेगी उसे संतान सुख की प्राप्ति होगी। इस तरह से भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली चतुर्थी तिथि को बहुला चतुर्थी के रूप में मनाया जाने लगा। हे श्री कृष्ण जी, जैसे आप बहुला गाय से प्रसन्न होकर उनको मनवांछित वर दिया, वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करना और सबको मनोवांछित फल देना। ये थी बहुला गाय की कहानी। अब हम एक चौथ माता की यानी गणेश जी की कहानी जरूर सुनेंगे। चतुर्थी तिथि है तो चौथ माता और गणेश जी का इस दिन व्रत किया जाता है। तो चलिए कहानी सुनते हैं। एक बार एक गांव में एक साहूकार रहता था। साहूकार के 4 बेटे और एक बेटी थी। साथ वाले गांव में ही साहूकार ने अपनी बेटी का विवाह कर दिया था। चारों बेटों का भी विवाह हो गया था। चारों बहुएं घर में आ गई थी, लेकिन साहूकारनी की आदत थी कि वो खाने पीने की चीज़ों को अपनी बहुओं से छुपा कर रखती थी। भादवे माह के कृष्ण पक्ष में चौथ का दिन आया। चारों बहुओं ने व्रत कर लिया।
गणेश जी का चौथ माता का विधिवत व्रत किया, कथा सुनी। चारों बहुओं का मन किया कि आज हम शीरा खाएंगे, लेकिन शीरा कैसे खाए। अब उनकी सासू तो खाने पीने की सारी चीजें छुपा देती थी और इतना भी साहस उनमें नहीं था कि वो अपनी सासू जी से कह पाए। तो उन्होंने सोचा कि क्या करे। अब चारों बहुओं ने योजनाएं बनाई और योजना बनाकर अपनी सासू जी से कहा, सासू जी, ननंद जी की तबीयत खराब है, वो आपको याद कर रही हैं। इतना सुनते ही सेठानी भागी भागी अपनी बेटी से मिलने चली गई। पीछे से चारों बहुओं ने शीरा बनाया, शीरा बना के रख दिया। जब रात को चंद्रमा उदय होगा, चंद्रमा का पूजन करने के बाद फिर जब व्रत का पारण करेंगे तब हम शीरा खाएंगे। रात हुई, रात को घर में चोर आ गए। चोरों ने सारा धन समेट लिया। उसी समय पर चंद्रमा उदय हो गए और छोटी बहू की आंख खुल गई। अब अपनी जेठानी के पास गई। अब उसके ससुर का नाम यानी जो सेठ जी का नाम है वो चंद्रमा था, तो चंद्रमा का नाम तो वो ले नहीं सकती थी, क्योंकि पुराने समय में स्त्रियां अपने ससुर, जेठ और पति का नाम नहीं लेती थी। साहूकार के बेटे की बहू ने देखा कि चंद्रमा गोल है और बादलों से घिरे हुए हैं, तो अपनी जेठानी से कहा कि दीदी उठो, दीदी उठो, कुंड हीरा आ गया, कुंड हीरा आ गया। जैसे जैसे वह कुंड हीरा आवाज लगाने लगी, तो जो चोर थे उनमें से एक का नाम कुंड हीरा था। अब चोर ने सोचा, ये तो बहुत चालाक औरत है, इसे तो मेरा नाम का भी पता है और इसने हमें देख लिया है और अब ये सबको इकट्ठा करेगी और हमारी खूब पिटाई होगी। ये जानकर चोर सारा सामान वहीं रखकर भाग गए और जैसे ही वे आगे गए, सिपाहियों ने उनको पकड़ लिया। राजा के सैनिकों ने उन्हें पकड़कर राजा के सामने भेज दिया। सारी बहुएं उठी, विधिवत व्रत का पारण किया। इधर सैनिक चोरों को पकड़कर राजा के सामने ले गए। राजा ने कहा कि तुमने बहुत परेशान कर रखा था, इतनी चोरियां की हैं और पकड़े नहीं जा रहे थे, आज कैसे पकड़े गए। तब चोरों ने बताया कि साहूकार के बेटे के घर में जो छोटी बहू है वो बहुत चालाक है, पता नहीं कैसे उन्हें हमारा नाम पता था और उसने आगे की सारी कहानी राजा को बता दी। राजा ने उन बहुओं को बुलाया और पूछा कि चोर का नाम तुम्हें कैसे पता था। तब बहुओं ने बताया कि हमें चोर का नाम नहीं पता था, हमारे ससुर का नाम चंद्रमा है, इसलिए हम चंद्रमा नहीं कहते, तो इसलिए उसने कुंड हीरा नाम से पुकारा था। राजा उनकी बातों से बहुत प्रसन्न हुए और चौथ माता और गणेश जी की कृपा से उन्हें राजा ने बहुत सारा धन दौलत देकर विदा किया। इधर जब साहूकारनी आई यानी सेठानी घर पर आई, तो सेठानी ने देखा कि घर में राजा ने बहुत सारा धन भिजवाया। सेठानी ने सारी बात पूछी तो बहुओं ने बताया कि हमने तो भादवा चौथ का व्रत किया था, गणेश जी चौथ माता की कृपा से राजा ने हमें इतना सारा धन दिया है और सारी कहानी सुना दी। तब सेठानी ने कहा कि मैं भी भादवा चौथ का व्रत किया करूंगी और कथा सुनूंगी। उसके बाद चौथ माता की कृपा से, गणेश जी की कृपा से सेठानी का स्वभाव बिल्कुल बदल गया। अब वो अपनी बहुओं से कोई चीज नहीं छुपाती थी और बहुत ही मेल जोल से रहती थी। हे चौथ माता, हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने सेठ जी की बहुओं पर कृपा की, वैसे ही सब पर कृपा करना और सबके घर अन्न धन से भर देना। ये थी बहुला चौथ व्रत कथा। व्रत कथा सुनने के बाद हमने जो हाथ में फूल या चावल दिए थे वो हम विष्णु भगवान को समर्पित करेंगे। इस तरह से हमारी कथा पूर्ण हो जाएगी। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो या वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत भी यूज़फुल है तो वीडियो को लाइक कर देना। और हम महिलाएं घर में तीज त्योहार पूजा पाठ कैसे करती हैं ये देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पूरे साल भर में जितने व्रत त्योहार आते हैं उन सभी के वीडियोस आपको मेरे चैनल पर मिलेंगी। और बहुला चौथ व्रत में पूजा विधि कैसे की जाती है, व्रत कैसे किया जाता है, इसकी वीडियो भी चैनल पर आ चुकी है, आप उसको भी एक बार जरूर देखना। अब मिलेंगे किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।